फॉर्मर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि मशरूम के अंदर वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट करे, क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करे या फिर उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू को एनहेंस करे। तो उन्होंने हमारी ये मशरूम को एस्टेब्लिश किया था और उन्हीं के नाम पे हमने ये मशरूम का नाम डॉक्टर एच.एस. गर्चा मशरूम लेबोरेटरी रखा था। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मशरूम तो आप लोगों ने देखा ही होगा और हम बचपन से सुनते भी आए हैं कि मशरूम को हम क्या कह देते हैं कि मशरूम जो है हमारी वो सांप की छतरी बोल देते हैं। वो हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो मशरूम होती है हमें नहीं पता कि वो पॉइजनस भी हो सकती है, मतलब जहरीली हो सकती है या खाने लायक हो सकती है। तो बच्चों का क्या होता है कि बच्चे जब खेलते हैं तो हो सकता है वो खा सकते हैं, तो उनके दिमाग में हमने एक बात बिठा दी ताकि वो उसको खाए ना कि ये एक सांप की छतरी है। और अगर हम देखें जो प्रकृति के अंदर अगर मशरूम देखें अप्रोक्सीमेटली 3000 से भी ज़्यादा स्पीसीज ऐसी हैं जिनको हम खा सकते हैं, पर उसके अंदर से भी हम लोगों ने सिर्फ 5 तरह की ही मशरूम को कल्टीवेट करना स्टार्ट किया है अपने मतलब एरिया में। हो गया एरिया वाइज, जैसे किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसके लिए हम अलग वैरायटी की मशरूम डेवलप किए हैं, और किसी का टेम्परेचर जैसे ठंडा है तो हम विंटर वाली मशरूम को भी यूज़ कर देते हैं। 5 तरह की मशरूम होती है, 5 अलग अलग तरह की वैरायटी। सबसे पहली जो है उसमें हम देखा भी होगा और खाई भी होगी, बटन मशरूम तो आप लोगों ने खाई ही होगी। सबसे पहली बटन मशरूम के साथ दूसरी होती है हमारी ऑयस्टर मशरूम, जिसको हम डींगरी मशरूम भी कह देते हैं। तीसरी हमारी होती है मिल्की मशरूम, और चौथी जो होती है हमारी पैडिस्ट्रो मशरूम होती है, और 5वीं जो हम लगा देते हैं वो जैपनीज मशरूम करके चिटाके करके बोल देते हैं। तो ये हमारी 5 तरह की अलग अलग वैरायटी हैं मशरूम। थोड़ा सा एक फोटो ले लो, बताओ। तो 5 तरह की अलग अलग वैरायटी होती है जो हम लोग लगा देते हैं, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं कि आजकल जैसे टेम्परेचर डाउन है तो हम विंटर मशरूम लगा रहे हैं। विंटर के अंदर सबसे ज़्यादा जो फेमस और इम्पोर्टेंट मशरूम है, एक तो बटन मशरूम है हमारी, और दूसरी हमारी होती है डींगरी मशरूम या ऑयस्टर मशरूम जिसे बोल देते हैं। अब मशरूम जैसे हम लोगों को खाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही मशरूम को भी खाने की ज़रूरत है ताकि वो अपना न्यूट्रिशन वैल्यू जो भी होगी उसको बनाने के लिए, उसको अपनी ग्रोथ के लिए जो भी चाहिए होगा न्यूट्रिशन, वो कौन देगा? उसको हम कहते हैं कंपोस्ट। उसके अंदर कंपोस्ट बनानी पड़ती है हमें, जिसके ऊपर हम उसका माइसीलियम रन करवाते हैं। और जो कंपोस्ट है वो 2 तरह से बना देते हैं हम, या तो एक शॉर्ट टर्म मेथड होता है, एक लॉन्ग टर्म मेथड होता है। जैसे हमारे फार्मर्स हैं, काफ़ी सारे फार्मर्स ऐसे होते हैं कि जिनके पास इतना पैसा नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे लॉन्ग टर्म यानी कि लंबी अवधि की एक कंपोस्टिंग मेथड को यूज़ करते हैं बनाने के लिए। पर जैसे हमारी लैब काफ़ी एडवांस है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म मेथड कंपोस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। उससे होता क्या है कि एक तो कंपोस्ट थोड़ी जल्दी बन जाती है, और दूसरा जो हमारी जो भी कहते हैं कि कंटेमिनेशन या फिर बीमारियाँ जो होती हैं वो कम लगती है शॉर्ट टर्म मेथड में। और बारिश वगैरह से जो भी होगा, जैसे बारिश आई हो सकता है जैसे इसमें न्यूट्रिशन है, हम पानी डालेंगे, पानी के साथ जैसे अभी अब ये वाटर ड्रेन आउट था ना, ये ड्रेन आउट हो रहा है, इसके अंदर ड्रेन आउट का मतलब बह रहा है, तो इसके अंदर जो भी पोषक तत्व थे वो सारे पानी के साथ बह रहे हैं, हमें उसको वेस्ट नहीं करवाना। इसलिए हम क्या करते हैं कि शॉर्ट टर्म में रख लेते हैं और फिर उसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अभी देखोगे आप लोग जैसे कंपोस्टिंग के लिए कि स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, तूड़ी लेते हैं, या तो हम ले सकते हैं कि भूस भी ले सकते हो, तूड़ी भी ले सकते हो, वीट की हो गई या फिर हमारी पैडी की हो गई, कॉटन का भी हम यूज करते हैं, कॉटन स्ट्रो जो भी होगा हमारा, जितना मतलब एग्रीकल्चर वेस्ट होगा। बाजरे का नहीं करते क्योंकि बाजरा का भी करते हैं सर हम लोग, सरसों का भी करते हैं। बाजरे का हम इसलिए नहीं करते क्योंकि सर उसके अंदर आपको भी पता है कि जो एक तो सिलिका कंटेंट होता है ना, जो उनके लीफ में वो ज़्यादा होता है, और उसका CN रेशो भी काफ़ी हाई होता है, तो उसको यूटिलाइजेशन मतलब उसको कंपोस्ट बनाने के लिए, डिकम्पोजिशन करने के लिए ना काफ़ी टाइम ज़्यादा लग जाता है सर उसको। इसलिए हम देखते हैं कि ऐसी चीज़ यूज़ करें कि भाई हमारी थोड़ी जल्दी आसपास मिले भी, हम उसको इजीली ले भी आए, स्टोर भी कर पाएँ। कॉस्ट का भी इशू है बाजरे में जी, कॉस्ट का भी इशू है, वो कॉस्टली है इशू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं कि वीट का स्ट्रो ले लिया, मतलब पराली ले ली, उसको हम क्या करेंगे कि अच्छे से सड़ाना है उसको, क्योंकि जो हमारी फंगस होती है या मशरूम होती है वो सेप्रोफिटिक, मतलब कि दूसरों के ऊपर जो मरे गले सड़ी चीज़ें होंगी ना उसी को खा पाएंगी, क्योंकि उनके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नहीं होता कि वो इजीली चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाए। तो हमें उनको पहले ही डिकम्पोज चीज़ें देनी पड़ती हैं ताकि चलो वो इजीली ग्रो कर जाएं। अभी जैसे कि हम क्या करेंगे कि कंपोस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, कंपोस्ट ले लिया, इसके अंदर हम
यूरिया या पोल्ट्री मैन्योर, MOP, सिंगल सुपर फॉस्फेट वगैरह जितना भी है नाइट्रोजन के लिए डाल देते हैं हम इसके अंदर। फिर उसके बाद क्या है, जैसे ये देखा हमने अच्छे से गिल्ली कर ली, इसके अंदर हमने यूरिया वगैरह जितने भी खाद वगैरह डालनी है हमारी वो सारा हम डाल देते हैं। अभी जैसे देखोगे कि इसका कलर तो सिर्फ इस तरह है, मतलब गोल्डन सा है ना अभी, पर जब हम क्या करेंगे फिर इसका हम स्टैक लगा देते हैं। स्टैक होता है डेयरी लगाना, फिर हम इसकी डेयरी लगा देते हैं। आज उस साइड दिखा देता हूँ। ये अभी सिर्फ 3 या 4 दिन पहले ही हमने इसकी डेयरी लगाई है। मेरा रिसर्च का काम है, इसके अंदर मैं कंपोस्टिंग में नहीं बनाई है ये, तो इसकी डेयरी लगा दी। इसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, इसके अलग अलग दिन पे टर्निंग करते हैं कि एक और चीज़ देखनी है कि अगर आप देखोगे कि ये नॉर्मल लग रही है, पर इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं हम पास्चुरीकरण, मतलब पैस्चराइजेशन। उससे क्या होता है कि इसके अंदर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करवा देते हैं। 65 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। कई बार देखोगे जब हम इसको खोलते हैं ना, जब निकालेंगे डेयरी, जब टर्न करनी होगी तो हीट होगी, भाप भी निकलेगी। तो वो इसीलिए करते हैं कि हो सकता है कि कोई पैथोजन, मतलब कोई बीमारी वाले कीटाणु या जीवाणु ऐसे हो कि जो इसके अंदर पड़े हैं, वो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उनके जो सीड हो गए, स्पोर्स होंगे, वो सारे हील हो जाएं, ताकि हमारी कंपोस्ट जो है अच्छे से बने। और जब हम इसके अंदर कोई भी फंगस या मशरूम ग्रो करें तो उसके अंदर कंटेमिनेशन या दूसरी मशरूम जो हमें नहीं चाहिए वो ना आए। फिर जब अब अच्छी कंपोस्ट की पहचान क्या होगी कि जो अभी ये तो दिख रही है कि अभी कंपोस्ट बनी नहीं, इसकी हम टर्निंग कर देते हैं। जैसे कि पहली टर्निंग हम करते हैं 4 पे, फिर 8 पे, हम मतलब 3-3, 4-4 दिन का गैप दे के फिर एक टर्निंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। 28 दिन तक हम इसकी मतलब कि कंपोस्ट की कह देते हैं कि 28 दिन लेती है कंपोस्ट बनने में। टर्निंग करते हैं हम 10, मतलब 5 से 6 टर्निंग हो जाती है उसमें। अगर नहीं होती तो हम देखते हैं कि उठा के इसको कि कंपोस्ट के अंदर अभी देखोगे कि मॉइस्चर देखना है इसके अंदर कि भाई इसमें नमी कितनी है। 70 से 80% इसकी जो है वो नमी होनी चाहिए। pH होता है, जो pH उसका हमारा अप्रोक्स कितना होना चाहिए कि 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। बिल्कुल चॉकलेट ब्राउन कलर की होनी चाहिए। एक हम कह देते हैं कि इसके अंदर स्मेल नहीं होनी चाहिए, वो होती है यूरिया की, अमोनिकल स्मेल कह देते हैं। जैसे कि हम जाते हैं कि पोल्ट्री फार्म के पास से भी निकलोगे तो एक गंदी सी स्मेल आती है, बदबू। अगर वो आ रही है इसका मतलब कि हमारा जो यूरिया है या अमोनिकल है, अमोनिया जो इसके अंदर पड़ा था वो अच्छे से नहीं हुआ, तो हमें एक और टर्निंग देनी पड़ेगी इसको एक्स्ट्रा, ताकि वो अमोनिकल स्मेल जो है वो खत्म हो जाए। उसका रीज़न क्या होता है कि अगर हम इसके अंदर अमोनिया या यूरिया की कंसनट्रेशन, नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा रहेगी, तो जब हम इसके अंदर खूंब लगाएंगे अपनी, तो उसके अंदर इनकी कैप करके एक और मशरूम होती है वो निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, और उसकी वजह से आपकी जो क्वालिटी होगी मशरूम की वो भी खराब हो जाएगी। टर्निंग का मतलब पलटी मारना। पलटी मारना सर हिंदी और साहब जो फिर ये होगा स्ट्रॉ। इसके एक खास बात होती है कि जब आप इसको रखोगे, ये कहते हैं ना कि वो गरम टाइप होती है ना इनकी, तो क्या होगा जब भी आप इसका स्टैक लगाओगे ना, और डेयरी जब भी लगाओगे तो इसका जो तापमान होगा हाँ अपने आप ही बढ़ता रहेगा। कोई भी चीज गलेगी तो थोड़ी हीट तो होती है। और इस चीज का भी ध्यान रखना कि जैसे कि हम लगा देते हैं, अब क्या होगा अंदर तो इसके जो है नमी तो होगी, पर जो जैसे ऊपर देख रहोगे अभी आपको लग रहा होगा सूखा सूखा सा दिख रहा होगा, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो नमी होनी चाहिए वो 70 से 80% होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमें इसमें पानी भी मारना पड़ेगा। पानी ये नहीं है कि बहा दो, सिर्फ पानी के छिंटे मारने हैं इस पे, हाँ छिड़काव करना है। अब देख सकते हो कि जो है हमारी कंपोस्ट है बन के तैयार है। ये देखो इस तरह की होगी बिल्कुल, ये देखो है चॉकलेट ब्राउन कलर बिल्कुल इस तरह का। इसमें मॉइस्चर भी अच्छा खासा है। और एक और चीज़ देखनी है कि जब इसको हम पकड़े ना, एक और चीज़ हमारा बोल देते हैं कि जैसे कि अब कुछ लोग तो पढ़े लिखे हैं उनको तो समझ आ गई, अब कुछ होते हैं कि जिनको पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे हमारे किसान होते हैं, तो उनको हम बताते हैं कि भाई जब कंपोस्ट हमारी कब तैयार हो जाएगी, हम देख लेंगे कि जब इसको ये देखेंगे इस तरह पकड़ के, हम कहते हैं कि लड्डू बनाने की कोशिश करो, देखो लड्डू बन रहा है इसका। और जब अगर इस तरह करके इसमें से पानी निकलेगा, इसका मतलब इसमें पानी ज़्यादा है, तो इसको हमें थोड़ा और देना, हाँ टाइम देना पड़ेगा। तो इस तरह बनना चाहिए, ये इस तरह होनी चाहिए कंपोस्ट।